कागज फाड़ना कितना वैधानिक कहा जाए, संवैधानिक तौर पर अगर ये एक्शन है, ये आप तय करिएगा। क्या एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के सबसे बड़े मंदिर में इस तरीके की आचरण और व्यवहार करना सही है? 5 दिन के मानसून सत्र में 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसीलिए हमने पीछे लिखा है, आज बकायदा शो का नाम दिया है कि मानसून सत्र में विधानसभा के बह गए 3 दिन। बाढ़ किसी को दिखती नहीं, लेकिन 3 दिन बह गए। पानी जो जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहा है सदन, वो पानी में बह गया। इसके अलावा बाढ़, बिजली और स्वास्थ्य, अस्पताल, इस वक्त तस्वीरें आपने देखी होंगी, अस्पतालों के भीतर पानी भरा है, लेकिन उस मामले पर हंगामा नहीं होना चाहिए। कौन करेगा? किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं। जनता परेशान है, त्रस्त है, लेकिन वो मुद्दा नहीं उठने वाला है। और जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिर क्यों नहीं पूछे जाते हैं सवाल? क्यों नहीं इस तरीके से हंगामा होता है जितनी शिद्दत के साथ इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई को चौपट करने में लगाया जाता है? ये 5 गंभीर सवाल हैं आज के। इसके बाद चलते सीधे मेहमानों के पास। मेरे साथ प्रोफेसर चितरंजन गगन साहब, प्रवक्ता आरजेडी से, इसके अलावा मनीष पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, हिमराज राम साहब, प्रवक्ता जेडीयू से, इसके अलावा डॉक्टर आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूंगा डॉक्टर आलोक पांडे, आज आपसे जरा यह बताइए सर, इतने दिन से आप भी बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, सदन के भीतर जो हो रहा है, बिहार की स्थिति सदन के बाहर जो है, हालात ऐसे हैं कि नदियों का कटाव बढ़ता जा रहा, गांव में पानी घुसा जा रहा, अस्पतालों में पानी घुसा जा रहा, घरों में पानी घुसकर तबाह कर रहा, घर के घर धराशायी हो रहे। इसके अलावा और दूसरे मसले हैं। क्या सदन के भीतर जिस मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है, यह जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने वाला नहीं है? यह नेताओं का आचरण सही लगता है? देखिए संजय जी, ये तो लोकतंत्र की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। हाँ। जनप्रतिनिधियों को इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता की बात हो। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि ये लोग जनता की बात क्यों नहीं उठाते, कोई भी विपक्ष में जो, क्योंकि जनता की बात उठाने से, खासकर सकारात्मक मुद्दे उठाने से उस तरह का जो हंगामा नहीं बढ़ पाता, उस तरह से नोटिस नहीं होता, उस तरह से उसके वोट का लाभ नहीं मिलता। तो इसीलिए विपक्ष उन हथकंडों का उपयोग जरूर करता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा मीडिया अटेंशन मिले, नोटिस मिले। अब आप बताइए, बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम के ऊपर कुर्सी फेंकना, डिप्टी सीएम कोई भी हो, मैं नहीं कह रहा, सीएम या डिप्टी सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, व्यक्ति कुछ बात कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। और दूसरी बात, अगर बीजेपी ये कह रही है कि वो डिप्टी सीएम इस्तीफा दे, तो फिर महाराष्ट्र में जो अजित पवार जी को शामिल किया है, उसके साथ फिर क्या न्याय करें? तो बीजेपी इस जगह पर हमलावर तो है आरजेडी के ऊपर, और वो कुर्सी उर्सी ला करके उस चीज को चर्चा में लाना चाहे, लेकिन अजित पवार को अपने डिप्टी सीएम बना करके बीजेपी के पास वो नैतिक बल कमजोर हो गया है कि आरजेडी के लीडर से वो इस्तीफा नैतिक आधार पर मांगे। नैतिकता के में वो खरी नहीं उठ रही। नहीं, मुझे सर ये समझाइए ना, इस्तीफा ज्यादा जरूरी है 6 दिन के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, या फिर बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए संयुक्त तो होकर इस पर कार्रवाई और एक्शन को लेकर, या जहां कमियां उसको सुधार को लेकर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी? जनता सब देख रही है ना, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद करके राजनीतिक एजेंडा सेट करने की तैयारी की जा रही है, या फिर अपने पॉलिटिकल कहा जाए कि शाइनिंग को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और देखिए, बिहार वैसे भी बाढ़ की विभीषिका से हमेशा पीड़ित रहता है, और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और उसके बाद इस समय तो मानसून सत्र चल रहा है, बिहार इस बार और जरूर से ज्यादा वो पीड़ित है बाढ़ से। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के हल ये करना चाहिए था कि इसका मैक्सिमम हल निकाला जाए, त्वरित वाला। लॉन्ग टर्म तो लोग कभी बात ही नहीं करती। मैंने बिहार में कभी ये नहीं सुना कि सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां कम से कम बिहार की समस्या को लेकर, बिहार के मैटर को लेकर के ये कोई सकारात्मक कदम उठाए। लेकिन आज का जो बीजेपी का कृत्य है, उसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक सत्तारूढ़ डिप्टी सीएम के ऊपर आप कुर्सी फेंक रहे हैं, आप उनके इस्तीफे की बात करिए, बाद में कर लेते हैं। ठीक है सर, बीजेपी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे यही मैं सवाल पूछूंगा, और जाहिर सी बात है कि मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले। चितरंजन जी, मैं आपके पास आता हूं। पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार, इसके पहले जब भी हुआ भाई, जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसका आज सिन्हा साहब ने बकायदा सदन के भीतर कहा कि पूरा देश दीवाना था, उस नीति का क्या ये जो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सही है? क्या नीतीश कुमार वाकई में तेजस्वी यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या बातों को लेकर वो समझ रहे हैं कि मामला उस हिसाब से है नहीं, ये पॉलिटिकल एक
एंगल सेट किया जा रहा है और इसमें चुप्पी साधना सही है। अब तो ये सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो तेजस्वी यादव को बता रहे हैं। सर मैं समझ गया, मैं इसका जवाब दूसरे से लेना चाह रहा हूँ, एक और मेहमान से। राम सागर जी, एक सेकंड सर, आप ही के सवाल को मैंने टॉस किया है। डॉक्टर आलोक, आपसे ही जवाब। आधा दर्जन से ऊपर लोगों से जितन राम मांझी से डॉक्टर आलोक पांडे, इसका जवाब दीजिए। आप लोग अभी भी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इस बात को नहीं करना चाहिए। एक सेकंड सर, सबकी ऑडियो डाउन हो गई। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे आप लोग सदन के भीतर तो कुर्सियां उछल रही है, कम से कम यहाँ तो मेंटेन करिए सर। एक सेकंड हिमराज जी, विधानसभा के भीतर तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं सभी लोग, है ना। विधायक वाला आचरण किसी का दिखाई देता नहीं है, यहाँ तो कम से कम इस गरिमा को मेंटेन करिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड अपनी बारी पे सर। और भी मेहमान बैठे हैं, प्लीज सबसे आग्रह है मेरा, प्लीज यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डॉक्टर आलोक, देखिए मेरा मानना है संजय जी, नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस पर हमेशा कायम रहे। 2017 में तेजस्वी यादव जी से उन्होंने इस्तीफा भी लिया। हाँ। ये बात सच है। हाँ। लेकिन 17 से लेकर के 23 तक उस प्रक्रिया में कोई बढ़ोतरी तो दिखाई नहीं दी। बीजेपी ने क्यों 6 साल में उनके पर कोई कार्यवाही नहीं की। हाँ। अब दोबारा चुनाव आ रहा तो आपने फिर प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इस बार उस तरह का नैतिक बल नहीं है एनडीए के पास। हाँ। कि बार बार नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बना के जीरो टॉलरेंस के नाम पर इस्तीफा ले सके। हाँ। 6 साल में आपने कोई कार्रवाई की होती। हाँ। तो निश्चित बात है कि नीतीश कुमार जी को इस्तीफा लेने पर आप बात कर सकते थे। ये ऐसा लगता है कि तो इस पूरे मामले पर सीएम साहब की तरफ से अगर ये बातें अगर खारिज करनी होती तो मुख्यमंत्री जी खारिज क्यों नहीं कर रहे, फिर सरकार खारिज क्यों नहीं कर रही कि भाई इस बात को मत उठाइए। देखिए दो चीजें हैं, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कह रहे हैं, इसी वजह से लगता है कि क्या नीतीश कुमार जी ने एनडीए और आरजेडी का सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार जी को उस पर आगे आना चाहिए था। तो नीतीश कुमार जी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। ये देख रहे हैं कि क्या ये जो करप्शन वाला मैटर है जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है, क्या ये मुद्दा पॉलिटिसाइज होगा, पॉलिटिकली इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी इसी में अच्छा एक सवाल है डॉक्टर आलोक, ये बताइए, कभी कभार ये मैं जब बिहार में गया था तो कई लोगों से मैंने सवाल पूछा, लोगों ने कहा क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली वाकई में एक तरह से पॉलिटिसाइज करने वाला ये एंगल कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगाए गए या चार्जशीट दाखिल की गई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप ये लगे थे तो ये मामला तेज प्रताप यादव के ऊपर क्यों नहीं लगता, बड़े बेटे तो वो भी थे, उनके ऊपर एक एफआईआर तक नहीं होती और तेजस्वी के ऊपर इस तरीके से घेरने की रणनीति बनाई जाती है। इस सवाल का जवाब कभी संजय जी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो ज्यादा हिट करते हैं, उन्हीं से लाभ मिलेगा। आरजेडी को अगर कमजोर करना है तो तेजस्वी को कमजोर करना है। अगर तेजस्वी कमजोर हो जाएंगे तो आरजेडी कमजोर हो जाएगी। मेरा अपना मानना ये नहीं, तो ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत फंसाने की कोशिश की जा रही या सच्चाई है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भोला यादव से जो इनपुट मिले उसके आधार पर ये चार्जशीट है। नहीं, बीजेपी कह रही कि चुनाव के पहले जब इस तरह की मैटर लगा, इस तरह की चार्जशीट फाइल होती है तो उसे ये कहना आसान हो जाता है कि ये पॉलिटिसाइज है। पॉलिटिसाइज है कि नहीं है ये तो जब आगे जांच चलेगी तब पता चलेगा। लेकिन चुनाव के पहले जब लगता है, और एक बार 2017 में नीतीश कुमार जी ने अपनी सरकार गवा दी थी इसी मैटर को लेकर के, तो फिर दोबारा फिर आप वही लेके आ रहे हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पिछले 5-6 सालों में क्या ऐसा कार्रवाई किया। ठीक है, इसका जवाब राम सागर जी, इसका जवाब।